नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको बताया था कि जैविक खेती में अलग अलग तरह के फार्मूले जो हैं, खादें हैं, ग्रोथ प्रमोटर तैयार किए जाते हैं। तो ये उपले का पानी है, तो आधा ड्रम अभी ख़त्म हो चुका है। तो ये हम स्प्रे करते हैं एज ए ग्रोथ प्रमोटर। तो किसान जो है कीटों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये हमने जैसे दिखाया था अभी, ये हमारी देसी वैरायटी है टमाटर की। तो टमाटर जो है उसमें ख़राब हो रहे हैं, कीट इसमें आ रहा है। तो आमतौर पे किसान क्या करते हैं कि ऐसे ही टमाटर तोड़ दिया और फेंक दिए, तो उनको कीटों का जो लाइफ साइकिल है वो नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे जो भी फल ख़राब हुए हैं उसको जैसे इसमें डाल दिया, तो ये पानी में रहेंगे तो सांस नहीं आएगी, कीट जो है वो मर जाएंगे। तो आपको कीटों का जो है वो ध्यान रखना है कि उसका जो लाइफ साइकिल है उसको समझना है। एक और किस्म है टमाटर की, लगे हुए टमाटर की, और भी फूल आ रहे हैं। तो इनको जब कीट खाता है तो वो सुंडी, जैसे हेलिकोवर्पा एक हरे रंग की वो सुंडी होती है, वो सभी फसलों में आती है। ये एक ऐसा फल छेदक कीट है, फल खाने वाला कीट है, जो लगभग सभी सब्जियों में आता है। अदरवाइज़ जो शूट बोरर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये भी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। ये टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, सब में आता है ये। तो किसान जैसे मान लो इस पे अभी लगे हुए थे टमाटर के, जो ख़राब हो गए थे, तो किसान उसको हटा के निकाल के वहीं फेंक देंगे मज़दूर जब तुड़ाई करते हैं, या कि और बाहर सड़क पे फेंक देंगे खेत की साइड में। तो इसको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो सुंडी इसमें होती है ये बाहर निकल के ये पीपा बनेगी, पीपा बन के फिर पतंगा बनेगी, और पतंगा बन के फिर से अंडे देगी। तो इसका जीवन चक्र जो है वो चलता रहेगा। तो आपको एक काम करना है कि इनको, जैसे मैंने आपको दिखाया, आप जीवामृत तैयार कर रहे हैं, आप कोई और जैविक इनपुट तैयार कर रहे हैं जिसमें पानी हो, जैसे सिंपल पानी लेके आप उसमें डुबो दीजिए, सो दैट ये कीट जो है, सुंडियाँ वहीं पे ख़त्म हो जाएं, इसका लाइफ साइकिल जो है वो टूट जाए। तो इसको खेत में नहीं फेंकना है, आपको इसी तरीके से किसी पानी वाले में, आप जो ट्यूबवेल के साथ आपका जो चैम्बर बना हुआ है उसमें अगर पानी है तो उसमें फेंक दीजिए। तो इसमें देखो क्या है कि खुराक ली है सारी की सारी, कीट भी उसी में है, कीट ने भी वही चीज़ खाई है, तो वो गल जाएंगे, उसमें घुल जाएंगे, तो उसका जो वर्क निकलेगा, तो एक तो लाइफ साइकिल चेंज होगा और वो फिर से वापस मिट्टी में चला जाएगा। तो ये ना सिर्फ कीटों की आबादी कंट्रोल करने के काम आएगा, बल्कि ये जो है एक खाद की तरह भी काम देगा। और ना सिर्फ वो गला हुआ फल, बल्कि वो कीट, वो भी एक तरह की खाद बन जाएगा। कुछ कुदरती खेती के एक्सपर्ट तो यहाँ तक बताते हैं कि इनकी अगर कीटों की जो सुंडियाँ जो हैं वो उनकी चटनी बनाई के स्प्रे की जाए तो वो कम कीट जो हैं उस स्मेल की वजह से दूर भागते हैं। तो ये अलग अलग तरह के अलग अलग तजर्बे हैं, लेकिन बेसिक अगर विज्ञान आपको आप फॉलो करोगे तो आपको कीट का जो जीवन चक्र है वो कंट्रोल करना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि सुंडी तो है ही, उसने फल तो ख़राब कर दिया। फल तो आपको कोई आर्थिक फ़ायदा देने वाला नहीं है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला नहीं है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ले सकते हो कि उसकी आबादी नहीं बढ़े। तो आपको फिर स्प्रे करने की या कोई और कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। धन्यवाद।